ये कहानी सुनने में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 3 मिनट आप कभी नहीं भूलेंगे। लखनऊ का एक बिल्कुल नॉर्मल घर, बिल्कुल नॉर्मल फैमिली, हस्बैंड वाइफ सुनीता और उनकी 3 साल की बेटी पीहू। सब कुछ ठीक था जब तक पीहू ने अपनी दूसरी मां का जिक्र नहीं किया। सुनीता ने पहले सोचा बच्ची का इमेजिनेशन है, बच्चे ऐसा करते हैं, नॉर्मल बात है। लेकिन पीहू रोज रात को उठती थी, अपने कमरे के अंधेरे कोने में जाती थी और किसी से बातें करती थी। सुनीता ने एक रात हिडन कैमरा लगाया, सुबह फुटेज देखी। पीहू उठती है, कोने में जाती है, बैठ जाती है और फिर मुस्कुराने लगती है। और कैमरा में रिकॉर्ड होता है पीहू की आवाज, मां आज तुम आई, मैं जानता था तुम आओगी। सुनीता का दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि वो रात भर सो रही थी। उसने पीहू से पूछा, बेटी कौन सी मां? पीहू ने सीधा आंखों में देखा और बोली, वो मां जो सीधा चलती नहीं, झुक के चलती है, लेकिन बिल्कुल आप जैसी दिखती है मम्मी, बिल्कुल। सुनीता ने अपनी सास को कॉल किया, कुछ पुरानी बात जाननी थी। सास ने 10 सेकंड की खामोशी के बाद कहा, बेटा इस प्लॉट पे पहले एक औरत रहती थी, अकेली। उसकी एक बेटी थी 3 साल की, दोनों एक एक्सीडेंट में गई थी और उस औरत की स्पाइन टूट गई थी, इसलिए वो सीधा चल नहीं पाती थी। सुनीता का फोन हाथ से गिर गया। रात को फिर वही हुआ, पीहू की आवाज आई। सुनीता भागी, दरवाजा खोला। पीहू सो रही थी, बिल्कुल शांत, लेकिन कमरे के कोने में जमीन पे पैर के निशान थे, घुटनों के बाल, जैसे कोई झुक के बैठा हो। और वो निशान सीधे पीहू के बिस्तर तक जा रहे थे। वो रात ही घर छोड़ दिया उन्होंने। सुबह एक पुरोहित आया, घर में घुसा, 1 मिनट चुप रहा, फिर बोला, यहां कोई बुरी आत्मा नहीं है, यहां एक मां है, अपनी बेटी को ढूंढ रही है। शर्मा जी ने वो घर बेच दिया उसी महीने। नई फैमिली आई, उनका भी एक 3 साल का बेटा था। शर्मा जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। आज भी उस घर की लाइट्स रात को खुद जलती हैं और कभी-कभी बच्चों के हंसने की आवाज आती है। भूत वो नहीं होते जो डरते हैं, भूत वो होते हैं जो सिर्फ अपना कोई ढूंढ रहे होते हैं।